पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ हम राजनीतिक खबरों की चर्चा कर रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद की तबीयत खराब थी और अचानक से वो पटना पहुंचे हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। लालू प्रसाद के पटना पहुंचने के साथ साथ एक बड़ी खबर और बुरी खबर लालू परिवार के लिए आई है, जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को भी परेशान कर देगी। जैसा कि आपको पता है कि लालू प्रसाद पर एक मुकदमा पहले से ही चल रहा है। कई मुकदमों में, कई मामलों में उन पर सज़ा भी हो गई है उनको, और बेल पर वो बाहर हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गुरुवार को कथित रेलवे भूमि के लिए नौकरी घोटाले मामले में, धन संशोधन मामले में राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि लालू प्रसाद यादव पर आपराधिक दंड संहिता की धारा 197(1) BNS 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली की विशेष अदालत ने PMLA अदालत में इस मामले को सुनवाई करने की बात कही है और लालू प्रसाद और उनके सहयोगियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी, और इधर आपको हमने बताया भी था खबरों में कि लगातार जो है वो MP MLA कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और इस मुकदमे की लगातार सुनवाई चल रही थी। इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने की बात भी कही जा रही थी। और इसी मामले में आपको हमने कई बार बताया भी है कि तेजस्वी यादव हों या लालू परिवार के अन्य सदस्य जो इस मामले में आरोपी बताए गए हैं और जिन पर चार्जशीट दाखिल किया गया है, उन सभी लोगों के वीज़ा और पासपोर्ट भी जो है वो कोर्ट के पास जमा है। इसी बीच में आपको बता दें कि 2022 में भारतीय रेल में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्ट आचरण के कथित संलिप्तता के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यादव पर 2004 से लेकर के 2009 के बीच जो रेल मंत्री के रूप में ग्रुप डी में बहाली हुई थी, तो उम्मीदवारों से नौकरी के बदले में कहा जाता है कि ज़मीन लिए गए थे, जिसके बदले में उन्होंने रिश्वत के रूप में ज़मीन के टुकड़े लिए थे। ये ज़मीनों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के नाम से दर्ज कराए गए हैं। CBI द्वारा मामले के 3 आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ED ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामले की जांच शुरू की थी और अगस्त 2024 में बिहार के पूर्व CM, उनके पूर्व डिप्टी CM उनके और लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी जो बिहार की CM रही हैं, इसके अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। जनवरी 2024 में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी हेमा यादव, परिवार के अन्य सदस्यों और उनके सहयोगी अमित कत्याल के खिलाफ भी एक और आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले में और इससे संबंधित कई ऐसी कंपनियां जिसमें AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और AB एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का भी उल्लेख किया गया है। इस साल मार्च में यादव और उनके परिवार के सदस्यों से ED ने करीब घंटों पूछताछ की थी और जिसकी खबरें भी हमने आपको दिखाई थी। हमने आपको लगातार दिखाया था कि पहले पूछताछ राबड़ी देवी से हुई, उसके बाद लालू प्रसाद से हुई, तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई और मीसा भारती से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके सगे भाई और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने समाचार एजेंसी को कई खबरों के माध्यम से और जो पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया भी कि जिनका परेशान किया जा रहा है उन्हें और उनके परिवार को नाहक ही फंसाया जा रहा है। बेशक इस मामले में राजनीतिक से प्रेरित बताया जा रहा है और इस मामले को लेकर के जो बार बार कहा जा रहा है कि घसीटा भी जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के कई बार आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद के साथ सरकार में रहे हैं तो कई बार उन्होंने इस पर हल्की टिप्पणी जरूर की है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें साफ साफ लग रहा है कि लालू परिवार के लिए एक संकट की घड़ी आ गई है और खास करके ये तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव पटना में हो रहे राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के पटना पहुंचे, उनसे पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कई सवालों के जवाब तो दिए। उन्होंने यहाँ तक कि जो भारत ने हमला किया है, बदला की कार्रवाई की है, उसको लेकर के भी उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि नहीं, होना ही चाहिए था। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि लालू प्रसाद के पटना आने के ठीक कुछ ही सेकंडों के बाद आपको बता दें कि ये खबर भी हमारे सामने आई है कि लालू पर ज़मीन के बदले नौकरी मामले में मुकदमा के लिए राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गई है और मुश्किल में तेजस्वी यादव पड़ गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का भी नाम इस मामले में दर्ज किया गया है। तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और वो महागठबंधन को लीड भी कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आने वाले चुनाव को लेकर के और नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव के बीच में सीधे सीधे टक्कर होने की बात
चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ईडी और जो न्यायालय के द्वारा इस मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई गई और लगातार इस पर सुनवाई प्रतिदिन किए जाने की बात कही गई थी, उसी का नतीजा है कि आज राष्ट्रपति से मंजूरी मिली और मंजूरी मिलने के बाद अब जल्दी ही इस केस के निपटारे के भी बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जल्दी ही इस केस का निपटारा होगा और जिसमें आरोपियों को सज़ा भी मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव के लिए एक संकट की घड़ी और मुश्किल की घड़ी जरूर होगी, क्योंकि ऐसा होता है तो उन्हें अगर आरोपी बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि चुनाव लड़ने से अक्षम जिस तरह से लालू प्रसाद बनाए गए हैं उस तरह से वो भी हो जाएं। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा पासा ही पलट जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्य इसमें आरोपी बनाए गए हैं। आपको बार बार हम ये बता रहे हैं कि ये ऐसा मामला है जिसमें 2004 से लेकर के 2009 के बीच में रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद ने जो काम किए थे, हालांकि उसी दौरान आपको ये भी जानकारी मिली होगी कि लालू प्रसाद ने ये दावा किया था कि उन्होंने रेलवे को लाभ में पहुंचाया था और इसको लेकर के दुनिया भर में चर्चा भी हुई थी। अब देखना ये होगा कि लालू प्रसाद इस मामले में कितना ज़्यादा संलिप्तता उनकी सामने आती है और इस पर कोर्ट का संज्ञान क्या होता है। हालांकि राष्ट्रपति के आदेश पारित करने के बाद और स्वीकृति देने के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि इस मामले में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद पर मुकदमा का मामला तो बनता ही है। अब इन साक्ष्यों के आधार पर देखना होगा कि लालू प्रसाद किस तरह से अपने आप को बचा पाते हैं या फिर लालू प्रसाद के साथ साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों को न्यायालय के द्वारा सजा दी जाती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बिहार के चुनाव के पहले इस तरह की कार्रवाई को राजनीति से भी प्रेरित बताया जाएगा, ये भी बात आप मान के चलिए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। काम कर रहा था, हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।